नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। राज्य भर में स्थानीय प्रभावों से बने गरज वाले बादलों की वजह से बारिश की स्थिति बरकरार है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 1 जुलाई तक सूबे में कमोबेश ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। इस वजह से पूरे सूबे के लिए 1 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। 1 जुलाई को 23 जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट एक बार फिर से जारी कर लोगों को सचेत रहने की अपील की गई है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो राज्य में कई जगहों पर वज्रपात की घटनाएं हुई, जिनमें जान माल के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। राज्य में सबसे ज्यादा बारिश कुदवानपुर में 130 मिलीमीटर, बसुआ और सोलीघाट में 110 मिलीमीटर, जबकि बिहार शरीफ, जाले और कमतौल में 80 मिलीमीटर बारिश, तो वहीं सुपौल में 60.4, मधुबनी में 84 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा पटना में रविवार को दोपहर के बाद झमाझम बारिश हुई। यहां सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे के बीच 22.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। गया में भी झमाझम बारिश के बाद जगह जगह जलजमाव हो गया है। रविवार को यहां पर 10.6 मिलीमीटर बारिश हुई। भागलपुर और पूर्णिया में आंशिक बूंदाबांदी दर्ज की गई। सूबे में मानसून सक्रिय है। पूरे सूबे में दक्षिण पूर्वी हवा का प्रभाव है। कई जगहों पर संवहनीय बादल बन रहे हैं। शहर के एक हिस्से में बारिश और वज्रपात होती है तो बाकी हिस्सों में उसका कोई भी प्रभाव नहीं होता। पटना में शुक्रवार की दोपहर भी यही स्थिति रही। दिन भर धूप की वजह से लोगों ने गर्मी और उमस झेली, जबकि दोपहर के बाद बेली रोड और इसके आसपास के इलाके में झमाझम बारिश हुई। मौसमविदों का कहना है कि ये बादल बड़े खतरनाक होते हैं। वातावरण में नमी की वजह से ताप मिलते ही कुछ इलाकों में गरज के साथ तीव्रता से बरसने लगते हैं, जबकि मानसून के बादल बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि उनका विस्तार काफी दूर तक होता है और एक साथ कई जिलों में झमाझम बारिश होती है। झारखंड और उसके सटे हवा का चक्रवातीय क्षेत्र अब उत्तरी छत्तीसगढ़ और उसके आसपास शिफ्ट कर गया है। इसके प्रभाव से पटना सहित सूबे के लगभग सभी जिलों में अगले 24 घंटे में हल्की से मध्यम बारिश, जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश की स्थिति बन सकती है। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, बांका, भागलपुर, मुंगेर और खगड़िया सहित राज्य के कई जिलों में एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सचेत रहने को कहा है। आपको बता दें कि राज्य में 1 से 27 जून तक सामान्य से 138% अधिक बारिश हुई है। अब तक सूबे में जून में 321.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि पटना जिले में जून में अब तक 350 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। ये सामान्य से लगभग 253% ज्यादा है। अगर कुछ प्रमुख शहरों के तापमान की हम बात करें तो सबसे अधिक तापमान पटना में 34.6 रहा, जबकि यहाँ का न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा। गया में 34.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, तो वहीं 24.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ का रहा। भागलपुर में 36.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, तो वहीं इसका न्यूनतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बात करें पूर्णिया जिले की तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। तो कुल मिलाकर बिहार में एक बार फिर से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। आपको पता है कि बिहार में मानसून काफी सक्रिय है और ऐसी स्थिति में लगातार राज्य के कई जिलों में कई दिनों से बारिश हो रही है और इसी के कारण वज्रपात की वजह से जान माल के नुकसान का भी अब आकलन किया जाने लगा है। लाइव सिटीज ने आपको खबर कल बताई थी और कहा था कि पटना में सिर्फ 2 घंटे के अंदर 60,000 से ज्यादा बार बिजली चमकी है। ऐसे में मौसम विभाग लगातार लोगों को आगाह करने के लिए ये चेतावनी जारी कर रहा है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।